पहला वाला उसका ये वो पे कर उसको पहला वाला पहला वाला चार भागा लगा ब्लू उसको हाँ ये वो ठीक है जल आचमनीकरण समर्पयामि ते नमः। चावल चढ़ावा एक दूसरे पे हाथ लगा के रखेंगे परिवारिक शाकाय परिवाराय शाकाय संस्कृतिकाय एवं सदैव आसाद्य महाबलिं बोलेंगे भो भो चित्रपाला एवं बलि गृहाण मम बोलेंगे सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अभिनय करता कल्याण करता वरदो भवाः। चावल लेकर के हाथ जोड़ेंगे। नमामि चित्रपाला त्वं भूत प्रेता गणाप्रेतः पूजां बलिं गणामि स्वयं सर्वदा आयुरारोग्य ऐश्वर्यं ते त्वं सर्वदा मम मा विघ्नश्च मा पापं मा शत्रु परिपन्थिनं सर्वदा सर्वकार्येषु चित्रपाला समर्पिता स्वाम्यां भवतु भूत प्रेता शुकावाः। देवता प्रियंता नमः। सब बोलो दे दे पायसान प्रियो मरी ये वीर गंध अक्षत पत्र पुष्प स्वरूप दीप नैवेद्य वारसान से कि मया देते शुद्धात्मा पिंड का फिर हाथ पिताजी इधर सब लोग बुला दो सब अनादि सब परिवार के सबको बुला दो। अनादि देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष
उपस्थित सभी श्रोतागण, माताओं, बहनों, भाइयों, आज के मुख्य यजमान दिनेश चंद्र भट्ट जी, उनकी श्रीमती अर्चना भट्ट जी, उनसे निवेदन व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन। श्रीमान सुरेश चंद्र भट्ट जी, मीना भट्ट जी, उनसे निवेदन व्यासपीठ पर आकर के व्यास जी का पुष्पमाला से सम्मान करेंगे। बड़े भाई साहब श्रीमान ध्रुव नारायण शर्मा जी, अनीता बहन जी, श्रीमान BS बिष्ट जी, मनोरमा बिष्ट जी, आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आकर के सुनील शर्मा जी, रानी शर्मा जी, कैलाश चंद्र शर्मा जी, रंजू शर्मा जी, बबीता नेगी जी, संगीता जी, ललित प्रसाद भाई साहब, मदन भाई साहब, दिनेश भाई साहब, उनसे निवेदन कि व्यासपीठ पर आकर के व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। राकेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, रेखा जी, वर्षा जी, सोम प्रकाश जी, शीघ्र मंच की ओर बढ़े और पुष्पमाला से व्यास जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है, कथा भी बहुत है। हमारे संजय ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन राजेंद्र बडोनी जी, जिला खंड संचालक राजेंद्र बडोनी जी, उनसे निवेदन कि व्यासपीठ पर आकर के व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। बेताल सिंह जी, उनसे भी निवेदन व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। आज सप्तीय दिवस की कथा आरंभ होने जा रही है। पता ही नहीं लगा कि 7 दिन कब बीत गए, भगवान की ऐसी कृपा है। और गिरीश काला जी, परम आदरणीय गिरीश काला जी, उनसे निवेदन व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे।
है, सरल स्वभाव, मधुर वाणी और ज्ञान के भंडार भागवत भास्कर, जिनके मुखारविंद से हमें ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ महापुराण सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सुरेश चंद्र भट्ट जी के जो क्लब के साथी आए हुए थे, कल आए हैं दिल्ली से, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में जो सीनियर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में, एक तो ये परम जी और उनके साथी भानु प्रताप तिवारी जी, वो भी दिल्ली से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। व्यासपीठ पर व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। बड़ी दूर दराज से सभी लोग आए हुए हैं, सभी श्रद्धावान हैं। भक्ति भाव से जैसे ही लोगों को पता लगता है कि वहाँ पर ममगाई जी कथा कर रहे हैं, व्यास ममगाई जी हैं, तो सभी लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। चाहे कहीं भी हों, उनके कानों में ये आवाज़ जानी चाहिए कि कौन भागवत भास्कर हैं, कौन व्यासपीठ पर विराजमान है, कौन कथा कर रहे हैं। तो अपने आप ही वो भगवान के दरबार में अपने आप ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि बड़ी दूर दराज से सब लोग आए और 7 दिन तक यहाँ पर ये नैमिषारण्य तीर्थ बना रहा, बहुत ही आनंद के साथ में। और हमारे जो संगीताचार्य हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी समा बांधी। हमारे मैठाणी जी हों, चाहे गौड़ जी हों, चाहे केमनी जी हों, सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से, और हमारे आचार्य तो दामोदर शेमाल जी, वो तो बहुत ही सुंदर कर्मकांड के ज्ञाता, और हमारे पुराने सहयोगी, हमारे गुरु जी समझ लो, सब जो है बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु भक्तारम्। परापबाधिनी जीवा मा भूत कदाचनः, मामति प्रदारेषु मामति प्रदर्वेषु च मामतिः। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं, रक्तांबरं दीर्घनयनं परमं पवित्रम्। उदद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेयं, दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। येनो धृतङ्कर पार्वतीपतये, मृडशम्भो शशिखण्डमण्डनं, मदनान्तकभक्तवत्सल, प्रियकैलासदयं सुधाम्बुदेः।
शिष्टो या सर्गरूपा जगोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। भाग्यशाली सुबदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये सवितं नरसिंहं महं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जगजनी जगदम्बा मैया की पवन पुत्र हनुमान महाराज की भक्तवशल भगवान की सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की विद्वन मल्ली की कार्यकर्ताओं की संत और समाज की जय जय श्री राधे। नम पार्वती पते हर हर महादेव भक्तवशल भगवान की। परमाराध्य नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया श्रीमद् भागवत महापुराण विद्वन मल्ली उपस्थित भगवत कथा प्रेमी जनों माताओं बहनों भगवान मनसी बिहारी के चरणानुरागियों नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की परम अनुकंपा से आप लोगों के अनन्य सहयोग प्रेम प्रीति से संसार के कल्याण जीवन मात्र धर्म की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर जो है जैसे किया गया आज सप्तम दिन समाप्ति की ओर जा रहा है। आप सभी हमारे दिल्ली से आए हुए मित्रजन शांति देवी और सुरेश जी उनके पूरी परिकर परिजन बंधु सबको जो है प्रणाम करते हैं। और जिसमें भगवती प्रसाद अंथवाल जी अशोक अंथवाल जी सीएस सैनी दिल्ली से आए हैं और चाहे लीलाधर जोशी जी हों भारत भूषण मल्होत्रा जी हों ऋषिपाल सिंह जी हों चाहे मिथिलेश जी हों शकुंतला गुप्ता जी हों अवधेश गुप्ता जी हों चाहे मनप्रीत सिंह जी हों और हमारे श्री ध्रुवनारायण शर्मा जी और बहन अनिता जी वर्षा जी सोम प्रकाश जी ओम प्रकाश आदि अब सभी बंधु बांधव इष्ट मित्र गणों के संग जो है हम सबका एकत्रित होना इस कार्य की सफलता अगल बगल पड़ोसी सभी लोगों का परमस्नीय चाहे गीता बिष्ट जी हों राधा नेगी जी हों अनिता ब्रतवाल जी हों सुंदरी रावत जी हों मीना कुकरेती जी हों और बड़ी स्नेह के साथ जो है हमारे सुमित डबराल जी और दिगंबर जुगरान जी बलवंत सिंह जी मनोरमा देवी जी हों संदीप कुकरेती जी लक्ष्मी नोटाल रणवीर सिंह बिष्ट जी मकलोड़ी और अजित पाल सिंह बिष्ट जी हों और चाहे सरोज बलोनी जी हों गोपाल जी कंडूल से देवराज हमकाला जी भोगपुर से और हमारे रेखा गोसाई जी हों चाहे पृथ्वी धर काला जी हों चाहे हमारे आचार्य गिरीश काला जी हों राजीव धसमाना जी रमेश चंद्र कुकरेती जी विनोद भट्ट जी रविंद्र प्रसाद सिलसवाल जी सिलोगी जी अलका बड़थवाल जी हों हरीश अंथवाल जी हों आप सभी सज्जन स्वजन प्रीति और भावयुक्त होकर के इस स्थान की शोभा बढ़ाते आए। हमारे पड़ोस के सभी जन नवीन नेथानी जी बिराजे विकास जी अशोक जोशी दिल्ली जी से और हरीश जोशी जी हों मुकेश जी हों घनश्याम जी हों राजीव दसमान हुक्म सिंह कठेर जी के साथ भरत सिंह दावत जी हों चाहे बलबीर सिंह पिष्ट जी हों शोभन सिंह लिंगवाल जी हों शिव सिंह पुंडी जी हों भरत सिंह कठेर जी संजय जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और क्षेत्र के सुंदर अपने व्यक्तित्व के साथ में आगे बढ़ने में और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए श्री संजय ठाकुर जी प्रेम सिंह गुब्बड़ाकोट जी युद्धवीर सिंह नेगी जी वीरेंद्र सिंह गोसाई जी जगदीश सिंह जी पोखराल जी और गोपीचंद बलूनी जी
प्रकाश देवराल जी, राकेश जी हूँ, और चाहे हमारे मदन मोहन जी हूँ। पड़ोस में हमारे विश्व जी, ध्यानी जी। विश्व की जो माधुर्यता है वो और पहचान जो है अपने सरलता के रूप में, आप गोपीश्वर बद्रीनाथ क्षेत्र में मेरे यहाँ कथा की जो है साउंड टेंट आदि में और व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। तो अभी एक 3 तारीख से करण प्रयाग में, नंद प्रयाग में कथा है, तो उसके लिए जो है आप है कि भाई कैसी व्यवस्था कर दी जाए। तो ऐसे जो है बड़ी सुंदर ऐसा भाव होना चाहिए। भगवत कृपा भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं। विज्ञो बदति विष्णवे मूर्खो बदति विष्णायः द्वयोरपि समत्पुण्यं भावग्राही जनार्दनः। भगवान केवल भाव को ही ग्रहण करते हैं। कोई विद्वान हो, कोई गुणवान हो, कोई धनवान हो, इससे मतलब नहीं है। भाव किसका कैसा है उसको देखते हैं। तो ऐसा ही भाव जो है जिनका श्रेष्ठ रहा, श्री सुरेश जी, मीना जी, अंकित जी, अर्चना जी, आयुष जी, नवीन चंद्र जी, माधुरी और साथ में नमिता और नितिन जी, प्रवीण, पूनम, तनुज और मुकेश चंद्र जी, प्रीति और शिवानी, सक्षम, सतीश चंद्र, रचना और प्रियांशु, अर्णव और दिनेश चंद्र जी, चाहे अक्षिता हूँ चाहे अक्षित हूँ, कृष्ण कुमार जुगरान जी, चंद्र प्रभा जुगरान जी, दिनेश काला जी, प्रसन्नता काला जी, ललित भट्ट जी, बीना भट्ट जी, रमेश भट्ट जी, मदन मोहन जी, श्रीमती मदन मोहन जी, दिनेश भट्ट जी हूँ, शांति प्रसाद जी, राजेश प्रसाद जी, कंत प्रसाद भट्टकोटी। ऐसा सबका जो है मिलन रहा। भगवान की कृपा जो है प्राप्त हमें हुई। भागवत के रूप में भवरोग से तारने वाली भवौषधि का नाम श्रीमद् भागवत है, और जिससे बड़ा सुंदर मन शांत तो होता है, लेकिन आपकी जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, जिसके समीप बैठ करके हर मनोरथ सिद्ध तो होते हैं। जीवन की सारी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। स्वकर्म भी पुरम शरीरम जनयति पुरम जयो जीवा। अपने कर्मानुसार मनुष्य जन्म लेता है, अपने कर्मानुसार अपना फल भोगता है, और पिता का कर्म जो है पुत्र पुत्रियों पर भी लगता है। ऋण से अगर न चुकाने के बगैर ही पिता चले गए तो बेटा बेटी उस ऋण को चुकाते हैं। तो इससे जन्म मरण के चक्कर, ऋण चुकाने के लिए जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में ऋण चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में मैंने बोला 3 माधुरी हैं, 4 माधुरी हैं 8 में से, और 3 इसमें रति हैं, साधारण रति, समंजसा रति और समर्था रति। श्रीमद् भागवत की इन 4 रतियों में से 3 रतियों में से 4 माधुरी अष्ट माधुरियों में से ले गए। एक है रूप माधुरी, एक है लीला माधुरी, एक है वेणु माधुरी। 4 माधुरियों में जो है भगवान कृष्ण की लीला में 5 यहाँ पर भाव है, जिन भावों में जो है शांत भाव, कथा के श्रवण करने से बिल्कुल भाव शुद्ध हो जाता है, और कितनी अशांति घर में हो, परिवार में हो, स्वयं में हो, वहां शांत हो जाता है। दास्य भाव, और तीसरा भाव है सख्य भाव, मित्र भाव, सुदामा कृष्ण जैसा। फिर है वात्सल्य भाव, और अंतिम है माधुर्य भाव। 5 भाव जो है श्रीमद् भागवत की कथा में है। 18,000 श्लोक हैं, 8 और 1 9 होता है। 9 जो है पूर्णांक है, ये पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है। यानी 9 के बाद जो है जोड़ होता है, 9 के बाद गिनतियां नहीं होती है, जोड़ होता है। तो ये 9 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 होती हैं यहाँ। इसका जोड़ ऊपर चला जाता है, यहाँ एक और जोड़ जाता है। लेकिन जहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी शुद्धि ही श्रीमद् भागवत की कथा है।
इकेकसिपकारसः प्रणाम दास्यामि ते कपिः शेषस्य उपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। अभी जैसे हमारे आचार्य दिनेश जी उसमें अपने उद्बोधन में जो बोल रहे थे कि हमें जो है पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब चलेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि किसी घर में जब शादी की तैयारी होती है तो साल भर पहले से तैयारियां करनी होती है। एक दिन के लिए वहाँ नाश्ता भी होता है, दिन का जो है भोजन भी होता है, शाम का भोजन भी होता है। तो 2-3 दिन पहले जो मेहमान आते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, शायद ऐसा होता है। लेकिन यहाँ 7 शादियों की व्यवस्था करनी पड़ती है हर दिन। वही जो है श्रीमद् भागवत में तो महाराज पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब चलेंगे। इससे ये लगता है कि कार्य बिल्कुल सफल हुआ है, जिसमें ये लगा कि एक एक क्षण युग युग के समान लगते हैं, भारी लगता है, बोझ लगता है। तो वहां समझ लो कि कुछ न कुछ जो है अटक है। यहाँ हमने चाहा कि बारिश होनी चाहिए, यानी उसके ठीक पहले दिन मैं बोल रहा था कि ज्यादा ही हो गया। और हम जो है एक बारिश होती है तो एक मंत्र होता है, वो कृष्ण कृष्ण महाभागत तो नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुर्म हृदय देवानां कुविदात भक्त वत्सल। इसके जाप करने से जो है बारिश रुकती है। तो हमने कहा हर कथा में जो है अगर ऐसा होता हो तो भाई ये बारिश ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो है बारिश होने के भी, जैसे हमारे यहाँ श्रीनगर के ऊपर सुमाड़ी है, सुमाड़ी में एक इंद्र की मूर्ति है, इंद्र की मूर्ति पर सत्तू लगा करके बारिश हो जाती है। एक हमारे जो है यहीं पर धनेश्वर भगवान शंकर का देवता है, स्वरूप है, उन पर भी जो है सत्तू और जल अर्पण करने पर जो है बारिश हो जाती है। कुल मिलाकर के अगर विज्ञान और वैज्ञानिकों की तरफ देखें तो तर्क दूसरा हो सकता है, लेकिन आस्था में कोई तर्क नहीं हो सकता है। आस्था के केंद्र हमारे सारे देव स्थल हैं, देव मूर्तियां हैं। और भागवत तो पीछे वाले को बोला, पीछे वाले को ऊपर बोला। आस्था के केंद्र, और आस्था जहां होती है वहां जो है जीवन का कुछ न कुछ सफलता हमें जो है जीवन के लिए सफल बनाने के लिए प्राप्त होती है। बड़े प्रेम से, बड़ी स्नेह से पूछते हैं कि इस समय पर आप ये बताओ कुरुक्षेत्र में जो क्या हो रहा होगा। धृतराष्ट्रोवाचः, धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। अब इसकी भाषा की दुर्गंध देख लो आप पहले। मामका मेरे, पांडवा पांडव के। सीधे सीधे बोलते कि हमारी इन बच्चों की बुद्धि खराब होगी, दोनों आपस में लड़ रहे, क्या कर रहे होंगे उस सम्रांगण में। क्या बोले? मामा का पांडवस, मेरे और पांडव के क्या कर रहे होंगे। धृतराष्ट्र के इन शब्दों को सुनते हुए पूरी गीता, और गीता जी के जो है 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में जब पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज सब कुछ हो गया है, मैं रिजल्ट दे दूं आपको। बोले दे दो। 78वां श्लोक में रिजल्ट है, पूरी जो है सम्रांगण में भी 18 क्षुणी सेना, और उसके बाद जो है इन्होंने पहले जो है रिजल्ट दे दिया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सुरविजयोर्भुद्र ध्रुवानितिर्मत्रिममः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र मनिया या तत्र वनी, वहां जहां जो है कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, या जहां कृष्ण में धनुर्धर खड़े हैं,
तत्र श्री विजय श्री की प्राप्ति, और श्री यासा श्री सा लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए भी बोलते हैं। वहीं जो श्री की प्राप्ति है, वहीं विजय श्री की प्राप्ति है, वहीं सुखों की प्राप्ति है। रिजल्ट पहले ही दे दिया। लंबी सांस लेते हुए बोले दुर्बुद्धि हो गई इनकी, ये बोलना था, लेकिन क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय तो जो है मेरे कौरवों की होनी चाहिए। अब बताओ, अनेक अनेक बातें, अनेक अनेक जो है भाव और विचारों से युक्त होकर के ऐसा कुछ बोलते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोल गए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। जितनी भी प्राणी हैं उन सब में से जो है सबसे प्रिय मेरा वो होता है जो किसी से द्वेष नहीं रखता। उससे भी प्रिय जो है मेरा होता है जो किसी से ज्यादा अधिक प्रीति नहीं करता। द्वेष और प्रीति रहित जो जीवन है वही मेरा है। बोले जो समर्पण रखता है उसको हमारे अज्ञानी बोलते हैं। इस 29वें श्लोक के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक की इस कड़ी से ये लगता है कि भगवान कहना चाहते हैं कि भाई सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से ज्ञानी भक्त जो है मेरा प्रिय है। तो भगवान जी सबसे प्रिय आपका ज्ञानी भक्त है, तो और भी भक्त होते हैं? बोले हाँ होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? इसका 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, गीता जी के 16वें श्लोक में जवाब मिला। उनका हाँ होते हैं। कैसे होते हैं? बोले महाराज इतने अच्छे होते हैं कि चतुर्विदा भजन्ते मां जना सुकृतोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी ची भरतर्षभः। पहले नंबर का है आर्थ, कोई दुख परेशानी हुई मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, तब तक खूब तड़फन होती है, खूब नाम लिया जाता है, खूब जो है पाठ पूजा आदि। यार दुख दूर हुआ तो मेरी डॉक्टर की दी हुई गोली या साहब वो खाया मैंने, उससे ठीक हो गया। या थोड़ी में धूप में बैठे वो ठीक हो गया बुखार। तो धूप में कैसे हुआ बुखार जब तुम्हारा 1 महीने से ठीक नहीं हो रहा था? आर्त दुख पर तो भजार, उसके बाद सुख यार, उसके बाद बोझ दिया कि भूल गए। दूसरे नंबर वो था अर्थार्थी। बिल पास हो जाए तो सत्यनारायण जी पूजा करेंगे, और बेटा पास हो जाए तो जगदम्बा तेरे नवरात्र आ रहे हैं, आजकल गुप्त नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं, हम तेरे पाठ करेंगे। इस समय पर ऋषि लोग जो हैं और इसकी पूजा बताते भी नहीं, हम पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मनी सब सिद्धियां प्राप्त की। ये नवरात्र गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास और माघ मास में होते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी इसलिए पूजा कर रहे हैं, या नहीं हुआ कुछ काम तो कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, अर्थार्थी। और तीसरे नंबर का होता है जिज्ञासु। जिज्ञासा के बाद जो है कुतर्क नहीं आना चाहिए। सती को कहा था कि कथा सुनने चलो, लेकिन सती कथा में तो गई, पर कथावक्ता ने उठ करके श्रोता के चरण धो डाले। तो सती बोलने लगी कि ये वक्ता जो है बड़ा छोटा हो गया और श्रोता बड़ा आ गया, ये डर गया कि जो है कहीं मेरी गलती उल्टी न निकाल दे, इसलिए पहले जाकर के पैर छूता है, पहले जाकर के चरण धोता है, पहले जाकर के जो है मना लेता है। ये कुतर्क आ गया, और जब कुतर्क आया तो जो है विश्वास तक पहुंचना मुश्किल होता है, और विश्वास तक नहीं पहुंचे तो सफल हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति। कुतर्क ऐसे होते हैं जो हर जगह से जो हमको दूरी हमारी कर देते हैं। तो जिज्ञासा के बाद कुतर्क नहीं आना चाहिए। उसके बाद चौथा जो भक्त होता है उसको ज्ञानी कहते हैं, और वो ज्ञानी मेरी प्राणों से भी प्रिय होता है। भगवान स्वयं बोलते हैं उसकी जितनी लीलाएं होती हैं, उसकी जितनी क्रियाएं होती हैं, वो भक्त की लीला है। मेरी जितनी क्रियाएं होती हैं वो भक्त की प्रसन्नता के लिए होती हैं, उसकी जितनी क्रियाएं होती हैं मेरी प्रसन्नता के लिए होती हैं। उसकी क्रिया और मेरी लीला दोनों मिलती हैं तब जगत खुशहाल रहता है।
जगत के जीव जंतु प्राणी मात्रों को जो है जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की खुशहाली के लिए कर्म किया जाता है और प्राणी मात्र के रक्षण के लिए जो है इस प्रकार का सत्कृत्य वो व्यक्ति करने लगता है। बोले महाराज जी हाँ हाँ बिल्कुल सही। समोहम सर्वभूतेषु पहली कड़ी है 29वां श्लोक के 9वें अध्याय। न में द्वेषोस्ति न प्रिय, न ज्यादा प्रिय न ज्यादा द्वेष किसी रखता है। जो भक्त है, जो ज्ञानी है, उसे बिल पास नहीं करना, बेटा पास नहीं करना, कुछ भी उसको अपने कर्म करना है, कार्य करना है। ये भजन्ति तमाम भक्ता मैं ते चापी हम, वो मुझे भजता है और मैं उसको भजता हूं। वो उसकी लीला है, ये मेरी लीला है महाराज। और दोनों की से जगत जो है बनता है, हम उसको रचते हैं, व्यवस्थाएं बनती हैं, जीवन व्यक्ति का सफल यही हो जाता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, बोले मनुष्य की मृत्यु समय पर जो है उसको क्या कर्तव्य क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने क्या कहा था, भाव जगाना चाहिए, भय त्यागना चाहिए। तुम्हारा भाव इतना होगा कि भगवान मेरे रोम रोम में, और भय ऐसा हो गया कि अब जो है दुनिया में किसी का भय में रहा ही नहीं। श्रीमद् भागवत को सुन करके आपने भगवान को जो है और भगवान के नजदीक हमको पहुंचा दिया इस कथा के माध्यम से। मैं भय मुक्त हो गया हूं। इसलिए भगवान जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव, 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव। गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद माधव गोपाल केशव माधव। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण मैं पुकारूं तेरे
लाज रखी कौरव दल की शान ने, द्रौपदी की लाज रखी उनके सामने। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव। बंसी वाले तेरी करुणा के भिखारी हे प्रभु, बंसी वाले तेरी करुणा के भिखारी हे प्रभु, बंसी वाले तेरी करुणा के भिखारी हे प्रभु, बंसी वाले तेरी करुणा के भिखारी हे प्रभु। तेरी चर्चा हम करेंगे, तेरी चर्चा हम तेरी चर्चा हम करेंगे, तेरी हम हर बचर के सामने, तेरी चर्चा तेरी चर्चा हम करेंगे हर बचर के सामने, तेरी चर्चा हम राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव गोपाल केशव माधव, गोविंद केशव माधव। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो कह दिया भगवान जी, विश्वास जहां हो जाता है वहीं हम सफल हो जाते हैं। अब विश्वास जहां रहता है वहां असफल जीवन में सफलता की मंजिल तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो सती का जो विश्वास था, जो संखाई थी, जो अविश्वास था, जिसके कारण वो आगे नहीं पहुंच पाए। मेरी माता और बहनों सज्जनों, नवीन सारणी के प्रांगण में स्वर्ण का 88,000 ऋषि बैठे हुए, गंगा जी के किनारे आज जो है परीक्षित जी बैठे हुए, और परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आपने सुंदर कथा मुझे सुनाई, लेकिन एक निवेदन मुझे आपसे करना है। बोले गुरुदेव, तक्षका सप्तमी है नहीं, ये भी मैं जानता हूं। आज 7वें दिन की सूर्य हस्त होने से पहले पहले तक्षक नाग मुझे विषाग्नि में कर देगा दग्ध। श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसमें 2 व्यक्तियों को मृत्यु का पता हो गया था। एक कंस को पता था कि 7वें गर्भ के बाद 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होनी है। उसने जो है अंतिम तक पाप किया। देवकी के पुत्र पट गए, उसके हृदय पर शोक के घाव बनाए। 7वां गर्भ ही प्रस्तावित की बात आती है, चर्चा आती है, जबकि योगमाया के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वो गर्भ पतन की ही बात आती है। जो भी बहुत कंस को जो है इधर अंतिम श्वास तक यही करता रहा। और परीक्षित जी को पता था कि 7वें दिन मुझे मरना है, उन्होंने 7वें दिन सुधारे। आज 7वें दिन की संध्या में एक सुधार और करना चाहते हैं। ब्रह्मं वेदितुमिच्छामः, अंतिम इच्छा ही सबकी होती है।
लेकिन इच्छा क्या है मेरी? स्वसारम राम कृष्ण यो, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से मेरी प्रीति बढ़े। लेकिन इसमें भी जो है यथोपयेम विजयो या ममा सिद्ध पितामही। और उस प्रेम के साथ साथ ही आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मेरी पितामही, मेरी दादी की शादी कैसी हुई? अब बताओ प्रश्न कैसा है? आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मेरी दादी की शादी कैसी हुई? अरे भले आदमी तो मरने वाला है, अपनी शादी पूछता तो चलता, पिताजी की पूछता तो चलता, तो दादी की शादी पूछने लगा सीधा? नहीं महाराज जी, मुझे और कुछ नहीं, केवल दादी की शादी के विषय में आपसे पूछना। तो अर्जुना स तीर्थ यात्रायाम पर्यटन नवीन प्रभो गता प्रवास मसृणान मातुलेयम मातुमनः। अर्जुन जो है तीर्थ यात्रा से, भगवान कृष्ण से प्रीति से और भगवान बलराम के डर से, भगवान कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न रहते थे कि भाई जी पता नहीं क्या कब कर दे, कब क्या बोल दे, और बात में टाल नहीं सकता। अर्जुन तीर्थ यात्रायाम पर्यटन वनिम प्रभु। तीर्थ यात्रा के बाद अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रेम से मिलने के बाद एक दिन जो है भगवान डकारने लगे और बोलने लगे कि मुझे आज इतना सुंदर भोजन, ऐसा स्वाद और स्वादिष्ट भोजन शायद किसी के घर में बनता हो। मेरी बहन सुभद्रा इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जिसकी अर्धांगिनी बनेगी वो तो भाग्यशाली होगा साहब कोई। अर्जुन की जो दोनों मोच थी वो नीचे ऊपर करने होने लगी, हिलने लगी, और मुंह पर ऊंठों में जो है लार टपकने लगी। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे मिलता। बहन के पास गए, हाथ यूं घुमाने लगे। भाई जी क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अरे जब जाता है धनुष लेकर के, भेड़ियों की तरह जो है सब सैनिक भागने लगते हैं, क्या शेर की तरह दहाड़ता हुआ जो सबको पछाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा बाहुबली अर्जुन न जाने कौन भाग्यशाली दुनिया की स्त्री होगी जिसका वो पति बनेगा। इधर से सुभद्रा जो है थोड़ा सा मुस्कुराई और रसोई में चली गई। एक दिन जो है चाहते थे दुर्योधनाय रामस्तम दासासितना चापरम, दुर्योधन से ज्यादा प्रेम करते थे बलराम जी, और अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे। भगवान कृष्ण को पता था कि दुर्योधन कितना रहेगा धरा पर। बलराम जी को नहीं बताया कुछ में, ये बार बार दुर्योधन की बात बीच में ले आते थे दाऊ जी। अच्छा बहन भी अब बड़ी हो रही है, मेरा चेला दुर्योधन भी बहुत अच्छा है, ये बात बोल देते थे, छोड़ देते थे बीच में ताकि कृष्ण बोले कुछ। भगवान कुछ नहीं बोलते थे। आज भगवान ने जो है बड़े प्यार से कह दिया, भाई जी अब दिनों दिन जो है बहन बड़ी होती जा रही है, शादी की चिंता जो है बढ़ती जा रही है, और पत्नी कैसा पति मिले, क्योंकि चाहते सब हैं कि बहुत अच्छा मिले, लेकिन उसके भाग्य में कैसा है। लोग कभी कभी बोल देते हैं इस बेटे के भाग्य में जो है ये बहू इतनी अच्छी थी, लेकिन बेटे का ही भाग्य नहीं था, माता पिता का भी भाग्य है जो कि बहू अच्छी मिली, बेटा सुखी है, और सास ससुर जो है हंसते जा रहे हैं। तो भाग्यशाली तो सबसे बड़े अच्छे कर्म तो उनके हैं जिनको अच्छी बहू उस बेटे को मिली। और इसके ठीक विपरीत होती है तो दोष उसको नहीं, बल्कि हमारी भी कोई कमियां रही होंगी। रोना पड़ता है तो तीनों को, हंसना पड़ता है तो तीनों को। तो सभी चाहते हैं कि तल्लिप सोच यतलिफ होता, हम मांगने वाले न बने कि पति उधर बैठे हुए कि जरा थोड़ा सा मेरी इच्छा चाय की हो रही है, भोजन की हो रही है, जो चेहरे को देख करके काम करे, स्वधर्मचार्य धर्म में साथ दे, फैशन व्यसन से जो बचाए उसको पतिव्रता, उसको स्वधर्मचारिणी, उसको जो है पत्नी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो है किसी प्रकार से
हमारे जीवन में कोई अटक परेशानियां न हो, मैं खुशहाल रहूं, मेरा परिवार खुशहाल रहे, ये हर जो है बेटा चाहता है। लेकिन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें वो घिर करके और फिर उन्हीं की तरह चलने लगता है। भगवान बोलते हैं, भाई जी आप उदास रहते हो आजकल। दाऊ जी ने कहा उदास इसलिए रहता हूं कि दुर्योधनाय रामस्तम दासा सती, मैं दुर्योधन को अपनी बहन सुभद्रा को देना चाहता हूं। दासा सती बोले देना ऐसा दे देते कि खाली जैसे तुमको जो गिफ्ट दे रहे हो, योग्य वर भी है कि नहीं है? बोले अरे दुर्योधन के बराबर कौन हो सकता है? योग्य वर है, ठीक तो है, दासा से न चाप रहे। अब देने की चाह रखते हो अच्छी बात है, लेकिन तल्लिफ सोचो ये तरीब होता। आप जो है जो भी चाहिए जिस तरह से, मैं भी वही चाहता हूं। लेकिन भाई जी उसकी आयु, उसकी व्यवस्था, उसका जो है स्वभाव हमारे बहन के अनुकूल है कि नहीं है? आप कैसी बात करते हो, क्यों नहीं है? बोले मैं ठीक कर रहा हूं। एक दिन जो है फिर अर्जुन के पास पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कैसा मेल हो, ये मन में बात थी। अर्जुन के सामने फिर ढकाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा क्या कभी जो है ये रोज ढकाते, कभी जो है आपको घर ले जा करके 2 रोटी कभी खिलाओ तो बात भी है, प्रशंसा करते रहे तो मेरी बहन ऐसा बनाती, मेरे बहनों ऐसा बनाती, मित्र भी थे। तो उन्होंने कहा हाँ इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तल्लिप सोचिए त्रिभुता त्रिदंडी द्वारका मगा, त्रिदंडी स्वामी बनना पड़ेगा और द्वारका में आना पड़ेगा। और आपको कुछ दिन जो है तपस्या करनी पड़ी, किसी पेड़ के नीचे जो है एक दूसरे की बातें, तुमको जानते सबके घर गृहस्थ के में हो, पर ये समझ लो कि तुम उनके भूत भविष्य को बोल रहे हो महात्मा जी। उनका ठीक है महाराज। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, 2-4 चेले भी अगल बगल बिठा दिए और एक जा रहा द्वारकावासी, अरे भैया तुम परेशान हो कि घर में जो है पैसा नहीं आ रहा है, घर में सुख नहीं टिक रहे हैं, तुमने अपने घर में जो है खिड़कियां सब बनाई, लेकिन पूर्व दिशा में खिड़की नहीं है, जिस घर में नहीं होते उस घर में परेशानी होती है। हाँ महाराज, हाँ महाराज बिल्कुल नहीं है। घर जाकर के उसने जो है दीवार तोड़कर खिड़की बनाना शुरू कर दी। दूसरे कहते अरे भाई तुम जो है 4 भाई हैं, 4 भाइयों के बीच में जो 2 भाइयों की शादियों के लिए तुम परेशान हो। हाँ महाराज हमारा बिल्कुल परेशान है, हो जाएगी 2 महीने में शादी, अब हो या ना हो तो यति जी बोल रहे हैं महाराज। उसके बाद जो है तब तक सूचना पहुंची कि दाऊ जी के पास कि महाराज जी भूत भविष्य एक बाबा जी आ रखे, बोल रहे हैं आप सुभद्रा के लिए परेशान है तो प्रश्न करवा दो ना महाराज जी से। दाऊ जी ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा एक महात्मा जी आ रहे, भाई जी बिल्कुल मैं बोलना ही चाह रहा था कि आप जाओ और महाराज जी से प्रश्न करके आ जाओ कि हमारी बहन की शादी कहाँ होगी। और दाऊ जी सीधा चले, महाराज जी दंडोत। और महाराज जी जो है सीधा गाड़ी भी हिलने लगी, थोड़ा पैर पकड़ दे, महाराज जी हाँ जी आपकी श्रीमंताई भगवंताई आपके भाई की बहुत 14 भुवन में है, पर तुम दोनों भाई आजकल एक परेशानी में हैं कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह कहाँ होगा। महाराज जी महाराज बिल्कुल आपने मुंह की छीन ली, हमने तो बोला ही नहीं, पहले बोल दिया आपने। महाराज जी आपकी कृपा जल्दी शादी हो जाए किसी बाहुबली क्षत्रिय से। अरे एकदम घर आ गए, कृष्ण सुनते हो, महाराज जी भूत भविष्य बोल गए, बाहुबली क्षत्रिय से शादी हो। भाई जी कम से कम ये तो बोलते खाना खाने आ जाओ घर। बोले मेरे जब मेरे प्रश्न मन की बात छीन ली, मुख की बात छीन ली, मन की बात कह दी, तो मुझे तो आया नहीं कि घर भी बुलाना है, कि कुछ देना है, कि कुछ प्रणाम करना है, मैं सीधा भागा प्रसन्नता में। तो उन्होंने कहा ठीक है अब हो जाएगी, जो है शादी भी होगी, व्यवस्था भी होगी, पर भाई जी कल भोजन भी बुला दो महाराज जी को। कल गए महाराज जी दंडोत, कल मैं भूल गया, कृष्ण मुझे घर ला करके डांटता है कि तुमने महाराज जी को भोजन पे बुलाना था, आपको आज चलना है। कहा महाराज मैं किसी घर में भोजन नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे घर में जो है संध्या है, पूजा है, शुद्ध आहार है, इसलिए तुम्हारे घर में खाने से मन नहीं बिगड़ेगा, मेरा भक्ति में बाधा नहीं आएगी, चलो मैं चलता हूँ। क्योंकि जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन, झूठी फिर भी बीमानी वाले के तो भाई वही आता है हमें। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये कहते हुए भोजन में आए, जब घर आए तो पाद प्रक्षालन हो रहे हैं प्रात में, पुष्प की मालाएं, चंदन और अनेक प्रकार के सुगंधित छिड़काव के साथ साथ ही
मेहमान जी बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, त्रिदंडी महाराज जी सुंदर चौकी में बिठा करके चरणों के सामने कन्या बैठ गई। भाई जी आप जाओ अपने कक्ष में, और मैं महाराज जी को देखता हूं। महाराज जी के पैर पर हाथ दबाने लगे, पैर को हाथ से दबाने लगे। सुभद्रा बहन ऐसा भोजन बनाना कि महाराज को बस कभी भी उस भोजन जिंदगी में कभी ना भूले महाराज उस भोजन को, ऐसा स्वादिष्ट बनाना। सुभद्रा जी ने सारी तैयारियां करी। बहन में बगल में कुछ काम पड़ा, मैं वहां जा रहा हूं, अभी आया। भगवान उधर गए और इधर जो है महाराज जी रसोई की तरफ देखने लगे। टुकुर टुकुर जब देखने लगे तो द्रौपदी उस समय सुभद्रा जी बोली, ये महात्मा जी क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं मेरे रसोई में? तो करछी से जो है सब्जी हिला रहे थे, और हिलाते हिलाते सुभद्रा जी बोली अर्जुन, और अर्जुन चारों तरफ जो है उनका भार गिलास में पानी लाई। उनका यह आवाज कहां से आई होगी? बोले आवाज तो जहां से भी आई, पर यह रूप धारण क्यों किया? तो दाढ़ी नीचे खींची, बोले तेरे लिए किया है। तब मिल कैसे सकते हैं? भाई मिलने का एक स्थान है, मंदिर जो है, कल मंदिर में आप आ जाना और वहीं से जो है पानी ग्रहण कर लूंगा। ठीक है, सारी व्यवस्था ही हुई। रात में बोली कि भाई जी मुझे जो है कल मंदिर में जाना है। अब सुबह सखियां भी बुला दी गई, सैनिक भी बुला दी गए, राजकन्या ने जाना था बड़ी सुरक्षा के साथ। अंदर पूजा हुई, पूजा के बाद जब बाहर आए तो एक रथ खड़ा है, रथ में बाबा जी हैं, और वही बाबा जी जो है रथ में हैं। सुभद्रा जी का हाथ पकड़ते हैं, सीधा रथ में बिठाकर रथ ने वो चाल मारी घोड़ों ने, जो कि महाराज नीचे जो है धरती से कई ऊपर तक वो जो है भागते गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? सारे सैनिक पीछे भागे, एक भागा दूसरा भागा, सारे सैनिकों का जो है भागना। तब तक जो है घर सूचना पहुंची, भाई जी अरे वो महात्मा बड़ा ढोंगी निकला, उसने जो है हमारी बहन सुभद्रा का हरण कर दिया। क्या बोलते हो? बोले हाँ। अरे कन्हैया सुनते हो, बाबा बड़ा ढोंगी निकला, उसने जो है सुभद्रा का हरण कर दिया। अच्छा, बोले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुझे तो भाग जाना चाहिए था अब तक। भगवान ने कहा चलो भाई जी, रथ तैयार किया, दारुक रथ हाँकने लगे। चलते चलते जब नजदीक पहुंचे तो सुभद्रा जी बोल गई, मेरे भाई जी ने मुझे रथ चलाना सिखाया है। आपको एक हाथ से धनुष बाण चलाना, एक हाथ से जो है रथ चलाना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं रथ चलाऊंगी और आप जो है पर याद रखना खून खराबी न हो जाए, किसी के हाथ पैर न टूट जाए, इनको पराजित कर दो लेकिन मारना नहीं किसी को। ये कहते हुए जो है अर्जुन यही करने लगे। जब वो रथ भागने लगे, सेनाओं के मध्य से आगे चले, आगे चलते 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 तो दाऊ जी बोले भाई सुनो सुनो सुनो, क्या है? बोले देखो तो ये कौन दिख रहा है कि रथ को हाँकते हुए? ये लग रहा है कि सुभद्रा जो है रथ हाँक रही। बोले कृष्ण बोले हाँ। भगवान ने कहा हाँ भाई जी ऐसा लग रहा है कि सुभद्रा जो है रथ को चला रही है। तो भाई अगर सुभद्रा रथ को चला रही है तो सब हम चिल्ला रहे हैं कि वो महात्मा ढोंगी निकला, उसने सुभद्रा का हरण कर दिया। हम सब चिल्ला रहे हैं, रथ चला रही है सुभद्रा, चिल्ला रहे हैं हम। हमारी बुद्धि कहां गई? जब सुभद्रा चला रही है रथ का मतलब जो है महात्मा जी हरण नहीं कर रहे हैं, हरण सुभद्रा कर रही है महात्मा का। दाऊ जी ने जब ये कहा कि सुभद्रा हरण कर रही थी, कन्हैया बोले बात तो सही बोली आपने भाई जी, इसलिए तो आप बड़े हुए, इसलिए तो आप बड़े हुए हैं कि आप जो है सही बात बोलते हैं। मैं तो कभी भी इधर उधर की बात कर लेता हूं। पर भाई जी हमारे यहाँ जो है हाथ डालना कोई साधारण जो है व्यक्ति की बात नहीं थी, कोई महा बलवान योद्धा, महारथी या कोई जो है बाहुबली क्षत्रिय हो सकता है। दाऊ जी ने कहा कौन हो सकता है? बोले भाई जी ऐसा लग रहा है ये अर्जुन तो नहीं है। दाऊ जी छूटते बोले अगर अर्जुन है तो दाल में काल है, तेरे हाथ के बगैर अर्जुन की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। अरे भाई जी मैं तुम्हारे साथ कैसी बात करते बाप? बोले अगर मेरा हाथ भी है तो क्या हो सकता है? बोले वो ना क्या बेदी बन जाए और शादी हो जाए। दाऊ जी के शब्द सुनने थे और तुरंत जो है कह दिया भाई जी मान गए, युद्ध बंद कर दिया जाए और वेदी मंडप के स्थापना के बाद सुभद्रा बहन का विवाह अर्जुन के साथ में कर दिया जाए। कृष्ण की इस आवाज को सुनकर के
युद्ध को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। घर मंदिर में आकर के विवाह मंडप की स्थापना हुई और उसके बाद जो है फेरे होने के बाद वहां से बड़े विधि और व्यवस्था के साथ साथ ही वो लोग जो है चले। कहा मेरा मतलब क्या है कि उन्होंने कहा महाराज जी ये सब व्यवस्थाएं जो बहुत अच्छी भगवान ने की थी। हे परीक्षित जी, आपकी दादी सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ ऐसी हुई थी। एकदम आंखों में आंसू छल गए। इसीलिए तो मैंने बोला था मेरी दादी की शादी जो है मेरे भगवान की जो है कृपा से हुई है। और जब उनकी कृपा जिसके साथ है तो दादी साधारण नहीं थे और परिवार साधारण नहीं है। इसलिए जो है मेरे पिता काल कबलित कैसे हो गए, तो सारी बात जो है चक्रव्यूह की सुनाई और कह दिया। तब तो गर्भ में था, भगवान ने गर्भ में जाकर के जो है तेरा रक्षण किया, तेरी उत्पत्ति हुई, तो चारों तरफ देखने लगा। परती थी रक्षती थी परीक्षित, जो चारों ओर देखे उसका नाम ले परीक्षित पड़ा। तक्षक सप्तमी हनी समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, आज तो जो है घर बार छोड़ करके यहां आ गया। तक्षक सप्तमी यानी 7वां दिन तक्षनाग विशाग्नि में दग्ध करेगा। यह आज 7वां दिन है राजन। उस उत्तरा का बेटा जो है उत्तराखंड की बेटी थी, 3 शक्तियां यहां हुआ करती थी, सुबाहु, बाणासुर और विराट। आपके जोशीमठ और आपके जो है मुख्यमठ क्षेत्र में बाणासुर की सत्ता थी, जो भगवान कृष्ण ने अपने पोते अनिरुद्ध का विवाह जो है उसकी बेटी उषा से किया था। और जहां पर जो है पार्वती जी का रूप धारण किया था उषा ने, क्यों किया था कि जल क्रीड़ा देवांगनाई गंधर्व किन्नर और किन्नरियां कर रही थी। बाणासुर में अपनी जो है परिजन परिकर के साथ जो है मंदाकिनी स्नान कर रहा था। शंकर भगवान भी खड़े थे, उन्होंने नंदगण भेजे कि तुम जल्दी पार्वती को बुला के ले आओ। और पार्वती श्रृंगार करने में थोड़ा आज माता जी ने विलंब किया, से आने लगी। आते आते तब तक जो है उत्साह ने कह दिया भगवान शंकर को बेचे नहीं है, 2 बार भेजे 3 बार भेजे नंदगण। माता जी आ ही रही है। कुमांड की बेटी से कहा आप ही बताओ बहन, मैं थोड़ा सा उषा का कहना क्या था कि मैं थोड़ा सा, तो वो चित्रलेखा बोलती है थोड़ा सा क्या करना है। बोले पार्वती का रूप धारण करो। बोले शिव जी आ गए बीच में, तो बोले नहीं आते वो, और पार्वती तो आएगी नहीं, वो कहां आने वाली इतनी दूर से इतनी जल्दी। और जैसे पार्वती का रूप धारण किया वैसे पार्वती आ गई। मेरे पति के सामने मेरा रूप धारण करके पति को छलने वाली तू, वैशाख शुक्ल द्वादशी में जो है कोई पुरुष तेरा सतत भंग करेगा, रुदन करने लगे। उन्हें कहा वही जो है तेरा पति बनेगा। ये कह करके बाणासुर ने कह दिया 900 बीज होती तो ठीक थी, पर ये 1000 है और हजारों का जो है भार ढोते में मर गया। हिमालय से लड़ने गया वो हार गया, वरुण से लड़ने गए वो हार गया, काल से लड़ने गए वो हार गया। खुजली हो रही है 1000 भुजाओं में, अब आपसे लड़ने आया हूं भोले बाबा जी। बाबा ने कह दिया मैंने शरण भी दिया तो मेरी से लड़े। तो उनका अब ये खुजलाहट कहां मिटाऊं। बोले मनुष्य आकृति वाली मोर पंख वाली ध्वजा जिस दिन दक्षिण दिशा में झुकेगी समझ तेरे काल आ गए। ध्वजा झुकी, द्वादशी तिथि में स्वप्न हुआ और चित्रलेखा चित्र बनाने में प्रवीण थी। उषा ने कह दिया उसका चित्र बना जो स्वप्न में दिखा। देवता था कि गंधर्व था कि किन्नर, बोल तो बनाते जाइए एक तरफ। सबके बनाए, फिर राजाओं के बनाए, नहीं है। फिर आते आते जो है यदुकुल में आए, देखा तो वसुदेव जी का महाराज थोड़ा सा थोड़ी शक्ल मिल रही है। आगे चलते हुए जो है जैसे वासुदेव का बनाया यानी भगवान कृष्ण का बनाया, उनका थोड़ा सा अंतर रह गया। और जैसे जो है प्रद्युम्न का बनाया यही है, लेकिन थोड़ा सा नाक जो है लंबी थी। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो अवांग मुख कर दिया था, बोली यही चित्त चोर है। ये योगिनी जो है द्वारिका से पलंग को उठा करके उत्तराखंड ले गई और उषा के महल के अंदर जो है 4 महीने तक रखा। चौथे महीने सेवक को पता चला कि मोतियों की झालनी पर्दे नहीं लगा रखे। नजर पड़ी एक सिपाही के, उसने राजा को कहा, इसने जो है नाग फांस में बांध दिया। भगवान कृष्ण को नारद जी ने सूचना दी,
गरुड़ ने आकर के दांत फांस काट करके वेदी मंडप की स्थापना हुई। 996 भुजाएं जो है भगवान ने चक्र से काटी, इसकी खून की धारें बहने लगी। इस पुर का नाम शोणित मानी रक्त बूंद, और रक्त के साथ साथ नदियां जो है बहने लगी, पत्थरों का रंग भी जो है रक्त जैसा हो गया, उसका नाम ही शोणितपुर हो गया। और बाणासुर जो है बाद में भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान शंकर कि अब ऐसा करो कि तुम दोनों समधी वो बन गए, सम्मानी सम्मान धीमनी बुद्धि दोनों की हो गए, अब गले मिलो। और जब गले मिले तो जो घाव थे वो सब भर गए। 4 भुजाएं रखी, विवाह मंडप की स्थापना हुई। विवाह करने के बाद द्वारिका पहुंची। का मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, भगवान कृष्ण का कहना है उससे हम सब संबंध जोड़ना चाहते हैं, उनका दिव्यत्व बढ़ जाता है। इस भूमि की विशेषता है। नहीं तो बाणासुर से शादी क्यों करते? क्योंकि प्रहलाद की जामा पत्नी से जो विरोचन का जो बलि, और बलि का बाणासुर, प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का था। उस वेदी में आज भी जो कन्या जाती है जिसकी शादी नहीं हो रही है और 2 फूल चढ़ाती है, तो त्रिवेणी दिने त्रिवेणी पक्षे त्रिवेणी मासे के अंदर उसका विवाह हो जाता है। उषा मैया की वो वेदी वैसी है। अभी 4 दरवाजे हैं, गंगा स्नान, माता का दर्शन, शिव का पूजन और दिशावलोकन, ये 4 दरवाजे हैं अभी भी उस महल के नीचे, उस वेदी के जो है सामने। तो महाराज इसीलिए इस उधर से जो है सामने गुप्त काशी है, जहां पर मैंने पहले दिन कहा था कि शंकर भगवान ने जो है यहाँ पर अपना रूप धारण किया और फिर गुप्त हो गए थे, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। वहीं पर जो है जाकर के पार्वती जी ने कहते हैं कि अनेक अनेक ज्ञान, अनेक अनेक जो है व्यवस्थाएं जीवन में जीने की बताई। द्वितीयम वै भयम भवती, द्वैत से मन में भय पैदा होता है, ये सूत्र बताया। नहीं रखना है द्वैत, द्वैत से द्वेष भी पैदा होती है। द्वैत से मनुष्य के जो है हर व्यक्ति जो है दूसरे की ओर इशारा करता है कि जैसे जो है अधिक सुखी देखता है वो, उसके वस्त्र उसको अच्छे लगते हैं, उसका मकान उसको अच्छा लगता है, उसकी गाड़ी अच्छी लगती दूसरे की, कि साहब वो तो भाग्यशाली हैं, हम क्या करें, हमारे पास तो ये व्यवस्था ही नहीं। इसलिए जो है ऐसा कहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। मेरे पास जो है वो इतना है कि मेरी योग्यता नहीं थी और भगवान ने मुझे धन, वैभव, ऐश्वर्य, पुत्र, परिवार सब दिया है। ऐसी संतुष्टि जिसमें हो जाती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमेशा शांति, हमेशा सुखी, हमेशा जो है उस घर में किसी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। बड़ा सुंदर जो है कह दिया। जो समय हमें हमारे भगवान के लिए हम देते हैं, कलो गंगे व केवलम, ये भी कहा गया है शास्त्र ने। स्कंद पुराण में आप जाओगे कि गंगे केवलम, ये भी है कि कलो गंगे व केवलम। कलयुग में जो है गंगा का जल ऐसा है जो अंतर्दोषों को मिटाता है और कई बीमारियों को भी समाप्त कर देता है। तुलसी दल ऐसा है कि जिसके लिए मैंने परसों तुलसी उत्पत्ति पर कहा था कि पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो शंख के कोने में तुलसी का पत्र रख करके सिरानी या पूजा स्थल में रख दो, शयन कक्ष में रख दो, तो पति और पत्नी का सामंजस्य ठीक बैठना शुरू हो जाएगा। बच्चा हकलाता है तो चंदन, केसर और मिश्री और गंगा जल से निगलाओ। प्रातः हकलानापन बच्चे का खत्म। आवाज पतली हो, रुकती हो या कुछ भी हो, ये दोष तुलसी खत्म करती है। नक्सीर आती हो तो तुलसी के पत्तों को सूंघाओ, 7 दिन तक सूंघाने पर 8वें दिन से बंद हो जाएगी। कान का दर्द होता हो, गड़बड़ मत चिनगर बोल दो और तुलसी के पत्ते के जो है रस बूंद डाले जाएं तो 7 दिन तक 3 बार डालने पर जो ये ठीक कान का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। दाद कहीं शरीर पर है, तुलसी के पत्ते की बूंद जितने उतने ही जो है कागजी नींबू के उस स्थान पर लगाओ, दाद भी मिट जाएगा। जोड़ों में दर्द हो रहा है, तुलसी को उबालो और उबालने के बाद जो है उससे पहले जल से साबुन से नहा जाओ और तुलसी का पानी फिर नहाने के योग्य हो जाओ, डाल दिया और उसमें तौलिया भी नहीं लगाना है। जितनी नींबू की बूंद उतनी तुलसी की बूंद उन जोड़ों पे लगाओ। 31 दिन तक लगातार 3 बार करने पर जो है ये जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तुलसी मैया की। अब सब मैं यहीं से बोलूं तो भाई
केमिस्ट कहाँ जाएंगे। तो मतलब जो है इस प्रकार से तुलसी की भी बड़ी महत्ता और श्रेष्ठता है। गंगे व यास्यासी, यानी हमारी गंगा जो है, जहां पर गई गाम गच्छति थी गंगा, खाद्यान्न वस्तु मधुर जल देने वाली है। प्रेम का मार्ग धुंधला है, रस का मार्ग जो है मस्ती का मार्ग है, लेकिन ज्ञान का मार्ग जो है साक्षीकार, प्रेम का मार्ग जो है बेहोशी का भी है। प्रेम में बेहोशी भी हो जाती है। भगवान के भक्त जो है, ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, कुछ नहीं किया ये प्रहलाद ने, कुछ नहीं किया। चीटी में मेरे भगवान जा रहे खम्भे में, बस ये विश्वास किया, वो मस्ती थी। ध्रुव ने कहा अरे पानी के अंदर जो है बह रही मछली, वो भी मेरा भगवान है। बिल्कुल बेहोश, दुनिया की होश बात सब खो गया और केवल जो है भगवान को सब में देखने लगा। तो भगवान को जो है अपने आप ही प्रकट होना था। तब भगवान जो है सामने आकर के अंतःकरण में प्रवेश कर गए। ध्रुव का जो है आत्मनम विद्धि, आत्मा की शुद्धि और वृद्धि जो है करने के बाद, और बड़ी भाव से जो है ध्रुव जी 5 महीने में ही समझ लो कि भगवान को प्राप्त कर गए हैं। तो कितनी बड़ी महत्व श्रेष्ठ बात है। एक ही रात में अपने सुख का महल जो है सुदामा जी ने कल की कथा में बना दे, एक ही रात में महल बन गया। ये प्रेम था, ये भाव था, और ये जो है इस प्रकार से अनन्यता जब आ जाती है, यानी संशय का जो है तल है हमारा मन, और भगवत प्रेम का तल है हमारी आत्मा। संशय जब निकल जाए और जब भगवत प्रेम होने लग जाए, यानी मैंने पहले भी बोला था कि राम जी ने जो है सीता जी को अपनी जो है बुद्धि में अंकित किया था, और सीता जी ने राम को जो है अपने मन में अंकित किया था। तो सीता के मन में जो है कभी लगता था कि सागर पार कैसे करेंगे, लंका में कैसे आएंगे, गिरिधरता जो है जो शत्रु को कैसे मारेंगे। राम जी बोलते थे कि मेरी सीता मुझे मिल जाएगी, और गंगा जल जैसे पावन है। इनको विश्वास था, इनको कहीं संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बुद्धि पर जो है अंकित कर रखा था। और सीता जी ने राम जी को जो मन में, तो मन का स्वभाव है, अर्थात कोई बात अंदर रखना, कोई बात जो है बाहर ले जाना। इस प्रकार सत्पात्र हो तो नर से नारायण के जो है बीच की चर्चा होती है। बहुत सुंदर भाव है। तो इसलिए सत्कर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। हमारे दिनेश ठाकुर जी हैं, ये शिव मंदिर के प्रबंधक भी हैं, यानी उसके अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने एक बार मैंने कथा करी, और भी ये जो है अनेक उत्सव, कई बार मैं उत्सवों में वहां पर आया, और संजय ठाकुर जी जो है और पूरे हरा वाले लोग बड़ी विधि और व्यवस्था के साथ जो है उस कार्य में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ अपने क्षेत्र में एक नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अपने संस्कार और संस्कृतियों से परिचय करने और कराने का जो है एक माध्यम बनता है। भागवत तो बहुत आगे की बात है। सब जहाँ होती है वहाँ तो अपने आप ही जो है सब शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, भाव शुद्ध, विचार अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब है इस देवभूमि में आते ही देवत्व बढ़ता है, भावों और विचारों की शुद्धि हो जाती है, और कलयुग के जो दोष हैं अपने आप ही मन के जो बुराई, गलत सोच आदि, और आत्मा के तल में जो है विश्वास की स्थापना होने पर परमात्मा से प्रेम होने लग जाता है, पवित्र भाव है। तो ये लगे रहते हैं दिनेश ठाकुर जी अनेक जो है कार्य में। आज आप कथा में भी आए हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका स्वागत है। बहुत प्रेम स्नेह के साथ यहाँ भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं करी। आज सुना कि ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण के दिन में तालाब में जाना चाहिए, स्नान के लिए बावड़ी में जाना चाहिए, या गंगा नजदीक हो, नदी नजदीक हो, वहां जाना चाहिए। कलो गंगेव केवलम, सब पावन करने वाली गंगा है। लेकिन कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान करने, दान करने जाते हो तो बहुत लाभ, बहुत पुण्यार्जन करते हो। क्यों कि भीष्म दादाजी अंतिम प्रयाण कर रहे थे। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई धन नहीं, कोई भूमि नहीं जो कि तुम्हारी 1 मिनट की अवस्था को बढ़ा दे। लेकिन केवल माता पिता की प्रसन्नता ऐसी है जिनके प्रसन्न होने पर जो है आपकी आयु बढ़ जाती है, आपके सुख बढ़ जाते हैं। आपके जीवन में जो है किसी वस्तु की
किसी वस्तु की जो है कमियां नहीं रहती, धन धन्य समृद्धि संपन्नता की प्राप्ति हो जाती है। धैर्य जो है व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, और भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है तो सब सफल जीवन हो जाता है। पर बस जीव सबस भगवन, पर बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक सिरि कंता, 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 पर बस जीव सबस भगवंता, पर बस जीव सबस भगवंता, बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक सिरि कंता, जीव अनेक एक सिरि जीव अनेक एक सिरि कंता, जीव अनेक है जीव और एक है भगवान। आप बोलेंगे आत्मा हमारी एक है, सूर्य के सामने 100 पात्र जल के भर के रख दो तो सूर्य कितने लगेंगे? देखो सब में सूर्य दिखाई दे, 100 पात्र हैं, 100 सूर्य हैं, लेकिन सूर्य कितने? एक। तो ऐसे आत्मा एक है और आप इतने हैं, सबके अंदर वही आत्मा है। पात्रों में जैसे जल के पात्रों में अलग अलग सूर्य दिख रहे हैं, वैसे तुम्हारे हमारे थोबड़ी मुखड़ी अलग अलग दिख रहे हैं, पर आत्मा एक है सब। तो इसलिए जो एक दूसरे से मतभेद, ईर्ष्या, परोत्कर्ष, असहनम आदि आदि अपनी आत्मा को जो है कहीं उसमें लोभ मोह ईर्ष्या के बादल से उसको आच्छादित तो नहीं कर रहे हैं हम, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये होता है, इसलिए आपका सोच, आपकी धारणा, आपके विचार गलत हो जाते हैं। कभी कभी भगवान जानबूझ करके कष्ट विपत्ति में इसलिए डालते हैं कि मेरे प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। और आप सच में विश्वास करो, आप सरल बनो, आप नेक, आप भाव शुद्ध रखो, तो सफलता की मंजिल तक मेरा गोविंद पहुंचा ही देता है। इसमें कोई संशय, कोई संदेह नहीं। बहुत ही सरल भी नहीं होना चाहिए। जो सरल सीधा पेड़ होता है तो लोग इसको ज्यादा काटते हैं। बहुत टेढ़ा में नहीं होना चाहिए, उसको जो है लोग काटते हैं तो केवल जलाते हैं। बीच बीच का थोड़ा टेढ़ा हो तो थोड़ा सा जो है, सास अगर बहू की डर न हो तो मनमानी काम करवाती है। अधिकारी को कर्मचारी की डर न हो तो कर्मचारी को मनमानी का काम दे देते हैं। कर्मचारी को अधिकारी का डर न हो तो भाई काम गड़बड़ कर देता है। तो थोड़ा गुस्सा भी आना चाहिए। गुस्सा एक ऐसा हमारा सुरक्षा कवच है जो आपको जो है हर जगह बचाता है, व्यवस्थित सुरक्षित रखता है। आना चाहिए, पर वो जाना भी चाहिए तुरंत जो है। क्योंकि एक दिन भगवान ने जो है कह दिया, रुक्मणी जी यूं दिख रहे चेहरे, रुक्मणी जी आप बड़ी भाग्यशाली हो, बड़ी आदमी की बेटी हो, राजकुमारी रही, और आपने क्या देखा कि मुझे ग्वालियर को पति बना दिया। रुक्मणी हंसते, रुक्मणी बोलती आज बोल रहे हो जबकि जो है 10 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद। बोले देवी गुण नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है, मेरे पिता का भी पता नहीं, वसुदेव है कि नंद है।
और लोग मुझे चोर भी बोलते हैं। तो क्या देखा तुमने जो है जो मुझे पति बना दिया? और अभी भी देवी कुछ नहीं बिगड़ा। और जब ये बात बोलनी थी तो एकदम रुक्मिणी जो है बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो एक हाथ से जो है सिर और एक हाथ से पंखा, एक हाथ से जल पिलाए, एक हाथ से बालों को संवरा, यानी 4 काम होने लगे 4 हाथ से। रुक्मिणी जी को होश आया। रुक्मिणी जी ने जब देखा, उन्होंने कहा ये क्या है? ये शंका ये थी कि लोग बोलते हैं ये भगवान है, इनका जन्म हुआ तो तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, ये रूप था। ये सुना है मैंने, शंख चक्र गदा पद्म वाले, और वो 4 हाथ मैंने आज तक देखे नहीं। ये शंखा थी, और शंखा को मिटाने के लिए जो आज भगवान ने ऐसी बात बोल दी। मन की शंखा को जानते हैं भगवान। और आप कैमरे की नजर में कोई संस्थान वाले लिखे रहते हैं बाहर से, आप हैं लेकिन आपका मन नहीं है। आपके मन को एक ही कैमरा देखता है, और वह है मेरे ठाकुर मेरे भगवान का कैमरा। बस इसके अलावा जो है कोई ऐसा नहीं किया। बड़ी सुंदर। तब रुक्मिणी जी को जब होश आई, 4 हाथ देखे, फिर भगवान ने समेट दिए, कह दिया भगवान आज से मत बोलना ऐसा कुछ। आपने ठीक बोला कि गुण नहीं है, आप निर्गुण हैं। श्रुतियां थक जाती, आपकी गुणों को नहीं गा सकती, आप निर्गुण हैं। आपने ठीक कहा कि इस समय पर मेरे खानदान नहीं है महाराज जी। श्रुतियां थक जाती आपके खानदान को, आपके जन्मों के, आपके जो स्वरूपों के विषय में कह नहीं सकती। वेद थक जाते हैं, वेदांत तो थक जाते हैं, योगी थक जाते हैं। ये भोगी का तो मतलब ही आप विषय ही नहीं है। उसको आप भोग दे देते हो, लेकिन उसके समीप खड़ा पसंद नहीं, रहना पसंद नहीं करते। लेकिन योगी की कंदरा और गुफा में जाकर के जो है, और जैसे माता पिता की सेवा करने वाले के जो है आंगन में भादों के जो है जन्माष्टमी के दिन आप कीचड़ में खड़े हो गए, तो ऐसा भक्त पुंडरीक के जो है दर्शन के लिए, माता पिता का सेवा का फल मिले, तो पुंडरीक का दर्शन करने से मिल जाएगा मुझे। इसलिए वहां से लोग लाइन लगी हुई मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर, और भगवान उसके दर्शन करने वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसा आपका जो है, आपने कहा मैं चोर हूं, हरि हरि लेने वाले अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चित्त के पापों को चोरने वाले, इसलिए आपको चित्त चोर कहा गया। नमामि चित्त चोरकम, ऐसे चित्त चोर को मैं नमस्कार करती हूं। रुक्मिणी जी की इन शब्दों को सुन करके भगवान मुस्कुराए। देवी तुम्हारे मन में चल रहा था कुछ कई दिनों से, तुम संकित थे, ये सचमुच में भगवान से मेरी शादी हुई? आपको चतुर्भुज दिखाने थे तो किस रूप में दिखाता? इसलिए जो है आज मैंने आपको इस तरह से बस गुस्सा दिला दिया, और अपने चतुर्भुज दिखाने का मौका मिल गया। वसुदेव जी को भी ये चिंता हो रही थी कि क्या ये भगवान है? मैंने जन्म समय पर और तो नहीं देखा कोई, वो और गड़बड़ तो नहीं कर दी नंद जी ने? इनको भी शंका होती रही। भगवान और भगवान के कार्यों पर भी शंका होती रहती है। ये दुनिया है, संसार है, तो उस भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं साहब। तो मैं कल बोल रहा था हमारे क्षेत्र की विकास है, व्यवस्था है, रोड चमक रही है, लाइटें चमक रही है, क्षेत्र चमक रहा है, पानी की देखो तुम, सड़कों की देखो, सारी व्यवस्थाएं उत्तम हो रही है। ऐसे अच्छे प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, तो वही ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। स्वतः प्रसंग पर कहा था, और कहा था कि हमारे विधायक जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका जो सुंदर कार्यशैली है, सबसे प्रेम है, सब तक पहुंचने का भाव है, छोटा हो, दुख हो, परेशानी हो, सब कार्यों में आप आगे आते हैं। और ऐसे ही प्रतिनिधित्व तो जब पूरे क्षेत्र का करते हैं तो उसका विकास में कोई कमियां नहीं रहती है। उनका संदेश वहां तक पहुंचाने का, देव ऋषि नारद जी सारा संदेश भगवान तक पहुंचाते हैं, और बड़ी सरलता में जो है सबकी बातें भी सुनते हैं। कह दिया महाराज, मर्तलोके जनान सर्वे, पूरे जन जितने हैं वो बड़े परेशान हैं, आप जो है उनकी परेशानी दूर करें। ये नारद जी की व्यवस्था इतनी अच्छी रहती, लोग तो बोलते हैं कभी कभी क्या करेंगे, नारद जैसा है वो। नारद जैसा कोई होता तो महाराज इनके बराबर कोई भी जो है भगवान का संदेश भक्त और भक्त का भगवान तक पहुंचाने वाला, विकास व्यवस्थाओं को करने में जो श्रेष्ठता, और उस प्रचार प्रसार में भी भगवान है तो भक्त भी है, ये भगवान को सच्चाई तक पहुंचाना या उनको वो सच्चा संदेश देना। तो ऐसे ही जो है हमारे सुंदर, कहूँ तो गंगा जी की मैं बात कर रहा था, निर्मल भाव से रहने वाले समाज और आप सबके लिए जो है समर्पण भाव जिनका,
ऐसे हमारे माननीय विधायक श्री, नाम भी है ब्रजति भगवती समीपेशा ब्रज, भगवान के नजदीक मन को ले जाओ वो ब्रज बन जाता है, अर्थात प्रेम सुंदर पल्लवित होने लग जाता है। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप भी है। सारे गौ कहते हैं सरल के लिए, सरल लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो नाम भी वैसे नाम के अनुसार अनुरूप गुण भी हैं। ऐसे हमारे इस देवाला क्षेत्र के बहुत सुंदर यशस्वी और प्रतिभाशील गुण ज्ञान से जो संगठन के प्रति भी जो है अनेक एक व्यक्ति के विषय में पता रखते हैं, ऐसे हमारे ब्रिजभूषण गैरोला जी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विधायक साहब की जो श्रद्धा और शैली कार्य करने की आपकी बड़ी सुंदर, ये मेरा पूरा सुरेश जी, शांति जी और पूरे बंधु जो है आपका भट्ट परिवार आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे विनोद जी जो हर समय पर, ऐसे हमारे ठाकुर साहब श्री संजय जी और हमारे दिनेश जी, ऐसे प्रत्येक भाव से जुड़े हुए सब लोग जो हैं अलग अलग। अब दिनेश आचार्य जी तो आज सबसे ज़्यादा चमक रही है इधर, ये दिल्ली से चमक रही है, बगल में जो है मेरे दिल के नज़दीक रहते हैं तो इसलिए चमकते हैं। बड़ी अच्छी बात जो है ये है। मेरे सामने जो है गीता बिष्ट जी हूँ, राधा नेगी जी हूँ, अनिता जी बरतवाल जी हूँ, सुंदरी रावत जी हूँ, ये भी लगे रहते हैं समाज की, क्षेत्र की, पार्टी की और सब काम में लगे रहते हैं। भाई वो भी होना चाहिए क्या। मैं सुबह बोल रहा था अपने बिष्ट जी से, ये गोपेश्वर वाले बिष्ट बोलता हूँ मैं इनको। मैंने बोला सतीश जी को जरा गोपेश्वर वाले बिष्ट जी को देखो, तो वो सब ढूंढने लगे गोपेश्वर वाले बिष्ट कौन है। तो मतलब जो है इस प्रकार की अपने नाम से कोई व्यक्ति काम से, कोई व्यक्ति नाम से, कोई व्यक्ति जो है कार्यशैली से, एक अपनी कोई बाणी से, कोई अपनी जो है स्वभाव से उसकी पहचान होनी चाहिए। तो इनके कार्य भी, बाणी भी, स्वभाव भी बड़ा सुंदर। तो मेरा मतलब है आपको जब जाना हो तो थोड़ा संकेत कर दीजिएगा कृपा है। अभिजान तुरंत बोले भक्तवशल भगवान की। मैं दिनेश जी से और सुरेश जी से परिवार की ओर से एक अंग वस्त्र भेंट करने के और 2 शब्द भी आप बोल देंगे साथ में। श्री आप ही ठीक है, कोई भाई आ जाओ। हाँ बोले भक्तवशल भगवान की, राधा रानी की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप पर हमारे भी बहुत बहुत क्या वो जय हो। भागवत नहीं होती तो कैसे सब लोगों का आगमन होना था। और इनमें सुदामा प्रसाद जी की जो माने विशेषता थी, व्यक्तित्व था, वो सबसे प्रेम रखने वाले थे। इसलिए मैं अपने विधायक साहब से आपका क्षेत्र, आपकी भाषा, आपका जो है सुंदर, आपका बोलना ही समझ लो कि सब में ईश्वरीय अंश होता है, लेकिन राजा राजनेता में भी, अच्छी गिरणी में भी, सब में भी होता है। तो आपको उसी भाव से जो आशीर्वाद देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। का कथा जहाँ पर सुनने को होता है तो सब लोग वैसे ही आ जाते हैं कई जगह से। जैसे मैं कहा ना मैंने कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो जितने भी लोग वहाँ पर, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, बड़ी संख्या में थे। उनके लिए भी आप लोगों ने वहाँ पर अगस्त मुनि और वहाँ पर उनके तर्पण के लिए भी आप लोगों ने वहाँ पर कथा का आयोजन किया था। तो ये आप बहुत समाज के लिए भी आप लगातार काम करते रहते हैं आदरणीय व्यास जी। और त्रिवेंद्र जी की सरकार में जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो आपका के काम को देखते हुए आपका जितना भी मंदिरों के उन्नयन के लिए जहाँ जहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको 4 धाम विकास परिषद का उपाध्यक्ष का, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। और जो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन धामों के लिए आपने 4 धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर बहुत बड़ा काम किया, महान कार्य किया कि हमारे इन 4 धामों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा हो। तीर्थ यात्रियों के लिए जितने भी हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं। तो आपका सुझाव का बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी हो, चाहे गंगोत्री मंदिर समिति हो, यमुनोत्री मंदिर समिति हो, सब ने उसका बहुत अनुसरण किया। तो परम पूजनीय व्यास जी का कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो कई बार आदरणीय आचार्य जी का आदेश हो गया मुझे कहना, जब हम लोग कथा में सुनने जाते हैं, जब कहीं भागवत कथा होती तो मैं तो कहता हूँ हम तो परम पूजनीय व्यासों की कथा सुनने आए हैं। हमारा बोलने का तो कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन आपका आदेश था, आपका आशीर्वचन था
तो मुझे कुछ कहना पड़ा। मैं पुनः अपने भट्ट परिवार को मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। अपने पितरों का हम सबको याद करें, हमारे पितर हैं तो सब कुछ है। जहाँ पितरों की पूजा होती है, पितरों के बारे में अच्छा सोचा जाता है, बड़े बुजुर्गों का अच्छा किया जाता है, तो भगवान हर उस घर में खुशहाली भी देता है। हमारे संस्कार भी हम लोगों को ये सिखाते हैं कि हम सब अपने बुजुर्गों को याद करें, अपने उनको याद करें। ये हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है। मैं भट्ट परिवार को इस बहुत अच्छा आपने काम किया, मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, हाथ से बढ़िया भोजन होगी बहुत ज्यादा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भाव और भावना की श्रेष्ठता कह दिया कि महाराज मुझे जो शंका थी आप दूर हो गई। कौन बोलती है? रुक्मणी जी। तो बसदेव जी बोले मुझे शंका हो गई। देखो ना, भगवान पर भी लोग शंका करते हैं और दुनिया तो करे करे, लेकिन पिताजी ही कर देते। अब संकट तो यह है, तो जब संकट ही है तो क्या करना चाहिए वहां पर? दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ से मनुष्य देह मिलते 84 लाख योनि के बाद। देखो, अन्य योनियों में कर्म मुक्ति है, एक योनि से दूसरी योनि में जाना है, लेकिन मनुष्य योनि पा करके जो है सद्यो मुक्ति है। सद्यो मुक्ति का मतलब अब जो है जन्म मरण के चक्कर से आप छूट सकते हो। लेकिन यहाँ लोग मोह ईर्ष्या को तुमने बढ़ावा दिया तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ जाओगे। मनुष्य एक योनि है जो भगवान से अपने को स्थापित कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। इसके समय संपत्ति सन्मति का सदुपयोग करना चाहिए। कि 3 व्यवस्थाएं उत्तम होनी चाहिए। संपत्ति आई है तो उसको अच्छे काम में खर्च करो। इतना जमा मत कर दो कि बच्चों को मिले और वो जो है तब फैशन में बर्बादी करे, तब लोग बोले बाद में अरे उसका था वो व्यसनी, गाली दें। सन्मति हो, अच्छी शिक्षा उसको दो, अच्छे संस्कार दो, और उसके बाद जो है तब धन का भेद बताओ, उससे पहले नहीं। धनतात्मजो मत बनाओ, धनवान का बेटा। अधिकार गुण संपन्न आप हैं, लेकिन बेटे को अधिकारी का बेटा मत बनाओ। बेटा मेरे बस की बात नहीं है। और जब उसने कामयाबी हासिल कर दी तब उसको अच्छा पद देने में, अच्छा स्थान देने में आप अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो दुर्लभता से मनुष्य देह मिली है, और आगे जो है हमारे कण क्षण की बर्बादी न हो। सोचनीय व्यक्ति वो है जो क्षण की बर्बादी करता है, और उससे भी जो है सोचनीय व्यक्ति वो है जो क्षण की बर्बादी करता है। कण मनी भगवान की पसना, 12 की पसना से उत्पन्न होने वाले अन्न, और क्षण बहुमूल्य है। अंतिम श्वास तक कर्म करना चाहिए। हम बूढ़ा उसको बोल देते हैं जो लोग बैठ जाते हैं, और लोगों में लगता है क्या साहब आप सेवानिवृत्त हो गए, क्या है बस पेंशन में मिल रही है, जो कुछ है थोड़ा बहुत ठीक है, बच्चे भी लग गए। नहीं, बैठना नहीं है। उसके बाद उससे पहले तुमने अपने अपने संस्थान, अपने जो है सरकार या जिसके लिए भी कार्य किया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी अपनी जिंदगी है। अपने बच्चों को देखो, अपनी पत्नी के संग उठ करके जो है तीर्थों में, अपने रिश्तेदारों में जिनका तुम्हें पता नहीं, उन दुख सुखों में जो है आपको चलना चाहिए। 72 वर्ष तक तो बिल्कुल सबसे मेल जो काम शेष रखे उनको पूरा। 12 वर्ष ये द्वादशी है, जीवन की परिपूर्णता को, अधूरेपन को पूर्णता की ओर ले जाने की वर्ष है 12 वर्ष जो है आपके तीर्थ यात्रा आदि आदि दान पुण्य कर्म करने की 84, और 84 के बाद की जो द्वादशी है, यानी 12 वर्ष और हो जाए भगवान की कृपा से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्यों है बोलिए, आपके जीवन में जो है जो कुछ भी कमियां रहेगी उसकी पूर्ति के लिए, ये अपने लाभ के वर्ष हैं साहब। इसीलिए यहाँ पर कहा दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुरा। कोई पता नहीं जो है कल क्या हो जाएगा महाराज। गोविंद का नाम सुमर ले भक्त नहीं फिर आएगा, गोविंद का नाम सुमिर ले भक्त नहीं फिर आएगा, गोविंद का नाम सुमर ले भक्त पुण्य आएगा, गोविंद का नाम सुमर ले भक्त नहीं फिर आएगा, गोविंद का नाम सुमिर ले भक्त नहीं फिर आएगा। जीवन का कछ नहीं भरोसा, पल में क्या हो जाएगा। जीवन का
है, अब सब कुछ मेरे पास है। क्या करता है? बचपन बीता नादानी में और जवानी दीवानी, बचपन बीता नादानी में और जवानी दीवानी, बचपन बीता नादानी में और जवानी दीवानी, बचपन बीता नादानी में और जवानी दीवानी। देख बुढ़ापा रोएगा तो खत्म हो गई जिंदगानी, रोएगा तो खत्म हो गई ओ देख बुढ़ापा रोएगा तो खत्म हो गई जिंदगानी, बुढ़ापा रोएगा तो खत्म हो गई जिंदगानी। समय का घोड़ा दौड़ रहा है लौट के फिर न आएगा, समय का घोड़ा दौड़ रहा है लौट के फिर ना आएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, पल में क्या हो जाएगा, जीवन का कुछ नहीं भरोसा, हरि बोल, हरि बोल। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, पल में क्या हो जाएगा, जीवन भरोसा पल में क्या हो जाएगा। माता पिता भाई सुत नारी इन पर ना अभिमान करो, माता पिता भाई सुत नारी इन पर ना अभिमान करो। माता पिता भाई सुत नारी इन पर ना अभिमान करो, माता पिता भाई सुत नारी इन पर ना अभिमान करो। मन मोदी पड़े न जाने पगले कब उड़ जाएगा, मन मोदी पगले कब उड़ जाएगा। माता पिता भाई सुत नारी इन पर न अभिमान करो, माता पिता भाई सुत नारी इन पर ना अभिमान करो। कोई किसी का नहीं है जग में ये सच्ची पहचान करो, कोई नहीं है जग में ये सच्ची पहचान करो। कोई किसी का नहीं है जग में ये सच्ची पहचान करो, कोई नहीं है जग में ये सच्ची पहचान करो। करो। आया है तू जग में अकेला और अकेला जाएगा, आया है तू जग में अकेला और अकेला जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, जीवन का कुछ नहीं भरोसा, पल में क्या हो जाएगा, जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, पल में क्या हो जाएगा, जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन पर अभिमान करो ना माटी में मिल जाएगा, जीवन पर अभिमान करो ना माटी में मिल जाएगा। मन मौजी पड़े न जाने, मन मौजी पड़े न जाने, पत्ते कब उड़ जाएगा, मन मौजी पड़े कब उड़ जाएगा। मन मौजी पड़े न जाने, पगले कब उड़ जाएगा, मन मौजी पड़े न जाने खाली कब उड़ जाएगा। मन मौजी पड़े न जाने, पगले कब उड़ जाएगा, मन मौजी पगले कब उड़ जाएगा। जग में काम करो नेकी का अंत काम तो आएगा, जग में काम करो नेकी का दिन काम जो आएगा। जग में काम करो नेकी का अंत काम तो आएगा, जग में करने के का अंतिम काम जो आएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा, पल में क्या हो जाएगा, साधु नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं
नहीं भरोसा कल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा कल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा कल में क्या हो जाएगा। अभी समय है कुछ नहीं बिगड़ा गोविंद का ध्यान करो। अभी समय है कुछ नहीं बिगड़ा गोविंद का ध्यान करो। अभी समय है कुछ नहीं बिगड़ा गोविंद का ध्यान करो। अभी समय है कुछ नहीं बिगड़ा गोविंद का ध्यान करो। छोड़ दे झूठे झगड़े जग के प्रभु का सम्मान करो। छोड़ दे झूठे झगड़े झगड़े प्रभु का सम्मान करो। छोड़ दे झूठे झगड़े जग के गोविंद का सम्मान करो। छोड़ दे झूठे झगड़े जग के प्रभु का सम्मान करो। छोड़ दे झूठे झगड़े जग के प्रभु का सम्मान करो। छोड़ दे झूठे झगड़े जग के प्रभु का सम्मान करो। सच्चा है दरबार प्रभु का जो मांगे सो पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का आगे सो पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का जो मांगे सो पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का जो मांगे सो पाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा हाथ पता नहीं चलता है ताली बजे और ऊपर और नीचे भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जय जय श्री राधे। इतना बड़ा महाभारत हुआ तो आखिरी क्या निकला परिणाम, रिजल्ट क्या निकला? कुत्ते ने रास्ता बनाया और स्वर्ग ले गया। कौन था वो कुत्ता? धर्मराज जी का, जो मैंने परसों कथा बोली, धर्म था। हाँ, बहुत अच्छे हैं, एक एक बात याद होती, मुझे नहीं होती पर आप लोगों को। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बड़ा अच्छा भाव है। देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छत जीव ये का। देह शरीर जो है कहां तक जाता है? दुनिया से एक सीढ़ी आगे, और वो बनी होती है लकड़ी की चीता, बस वहां तक जाता है शरीर। राख हो जाता है, लकड़ी इधर उधर कर दो तो एक मुट्ठी बच जाती है। शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों तुम कितना उपटन करो, आखिर तुम्हारे शरीर ने राख बनना है, और वो एक मुट्ठी राख जो है बच जाती है। तो इसलिए कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए, रात ही नहीं चले गए तो सब धरी धकाई जो सब तुम्हारी रह गई महाराज। तो धर्मराज जी का जो है अकेला जाना, कुत्ते ने रास्ता बनाया था, भाई छोड़े, पत्नी परिवार सब छोड़ गए, अकेला। इसलिए कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सब दुर्लभ है, और वैकुंठ का दर्शन, वैकुंठ की प्राप्ति और दुर्लभ है। और यही वैकुंठ है जहां आप आनंद से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां प्रेम एक दूसरे के प्रति है, जहां पता ही नहीं है कौन मेरे बगल में बैठा हुआ है। यहाँ कोई जात नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं। धर्मस्थ अपवर्गस्य, अपवर्ग की अवस्था हो गई है। और अपवर्ग की अवस्था जब हो जाए तो भगवान के नजदीक है, तब केवल भगवान है। यह है, जब तक धर्म जाति क्षेत्रवाद विवादों में आप बंटे हो
भगवान ने मणिगणा युवा कहा था ना कि बहुमूल्य मणि, एक एक संप्रदाय, एक एक धर्म, एक एक जो है प्राणी बिखरी हुई मणियों की तरह है। पर मणि बहुमूल्य है, बिखरी है, पर उनको धागे में पिरो करके बहुमूल्य जो है मणियों का हार बन जाता है। परमात्मा बोलते मैं एक धागा हूं, आप जो है एक एक धर्म संप्रदाय व्यक्ति जो है एक एक बहुमूल्य मणि के समान है। मुझ परमात्मा से आपका जुड़ाव हो जाता है तो सबके कंठ के हार बन जाते हैं साहब, तब दूरी नहीं रहती, तब एकता के सूत्र में बन जाते हैं। ये है तो स्वयं भगवान ने कहा। मैंने कल कहा था कि फूल तुम बहुत अच्छे चढ़ा रहे हो, अरे फूल चढ़ते रहे, तभी चढ़ते रहे जब धर्म की स्वतंत्रता होगी। और धर्म में जो है कहीं जो है डर और ये थोड़ी संकोच हुआ तो वो फूल चढ़ाने को मन नहीं करेगा। यही कहा था कि खिला हुआ फूल चढ़ाना चाहिए। कपिल भगवान जी ने क्या कहा था, माता खिला हुआ फूल, जब सांख्य का ज्ञान अपनी माँ को दे रहे थे, मुरझाया हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। मुरझाया हुआ तो मजबूरी का होता है। तो फूल चढ़ाने का फिर हमको मौका मिले जब धर्म करने की स्वतंत्रता होगी। और धर्म करने की स्वतंत्रता कब हो सकती है, जब फिर फूल खिलाएंगे। और फूल कब खिलाएंगे, 2000 आगे तुम ही बोलो 2000। वाह, जब ताली भी तो बजा जरा जोर से, मैं थोड़ी बोला कोई राजनीति ने, कोई केवल धर्म की बात है कि फूल खिलानी है आपके पास। अरे गली में तब माला डालेंगे, बोले भक्त वशल भगवान की, सनातन धर्म की। मेरी पुष्पा बहन भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जो है निदेशक गढ़वाल मंडल विकास निगम की, और साथ साथ ही जो है अनेक दायित्व में, और महानगर की भी महामंत्री के रूप में। बहुत सुंदर आपका कार्य करने की शैली भी, और सबसे मिलने की भी, सब तक पहुंचने की भी। और हमारे राजेंद्र प्रसाद बडोनी जी जो जिला संघ चालक ऋषिकेश साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन बडोनी साहब, तुम्हारी सुंदर मुखड़ी दी गई, अच्छी बात। और हमारे जो है वितल सिंह नेगी जी भी जो हमारे विकास परिवारी सेवा प्रमुख हैं, आपका भी बहुत बहुत। ये लोग जो है समर्पण भाव से राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एक एक सेवक, जिनका हम कोई ऐसा क्षण, ऐसा जो है पैसा, ऐसा जो है वाणी जो केवल राष्ट्र के लिए होते हैं। तो इन लोगों को जो है विशेष रूप से हमारी बहन पुष्पा जी हों, और चाहे हमारे जो है मीनू मंडल उपाध्यक्ष जो है बालावाला, महेंद्र प्रसाद जो है सिलसवाल जी, और विनोद जी तो हैं। और आज विधायक साहब ने जो आप आए तो सब आए, बाहर आई तो बदल सुंदर जो है भाव है। जोर से जब ताली बजती हैं तो क्यों नहीं, केवल 1 घंटे तक बजाने में नहीं ताली जो है बीच में, तब उसके बाद तुम अपने घर में अपने घर। अब पता नहीं फिर कब मिलते हैं। अभी था कुछ दिन पहले यहाँ पर, क्या नाम हुआ, नकरुंदा में, इसी क्षेत्र में जो है आगे। अब तब था कि यहाँ पर कथा होगी। अब इसके इर्द गिर्द तो नहीं, पर चौतारी से विधायक साहब आएगा नहीं, मतलब चौतारी से विभूति ढूंढाल, जो मेजर विभूति ढूंढाल की है निशुला रोड पे, और बड़े भाव और भावना के साथ, आनंद प्रेम स्नेह के साथ जो है हमारा तत्रापि दुर्लभ से देह मिली है, दुर्लभ से आपको अच्छे संबंधी सखे और कार्य करने का मौका मिला है। जीवन में कई लोग बोलते रहते हैं हम भागवत कराते हैं, नहीं हो पाता। बहु विघ्ना निकलो कलयुग में, तो बहुत देवता भी विघ्न डालते हैं। लेकिन जैसे ही जो भाइयों की आपस में बात हुई, दिनेश जी ने सिर्फ कहा तो कह दिया मीना जी बड़ी जेठानी है, सबकी बात माननी चाहिए जेठानी को। और जेठानी की बात जो माने तो परिवार हमेशा एकजुटता के साथ साथ ही ऐसे भागवत जैसे कार्य करने में कोई बाधा ही नहीं आती साहब। यही दिखाई इस परिवार में, बहुत सुंदर। ये मीना जी और दिनेश जी फोन करते रहते थे कि आप कहाँ पर हैं, हम वहीं मिलते हैं, हम वहीं मिलते हैं, वहाँ मिले नहीं। और केवल भागवत के पहले दिन जो है हम लोग एकत्रित हुए, और सब व्यवस्था ही उन्होंने अपने आप सुंदर बनाई। मैं आया इतने बड़ा पंडाल, भाई तुम जो है, मुझे पता है कि हरावाल में कितने लोग आते हैं, कितने लोग कथा श्रवण करते हैं, पर फिर भी सब व्यवस्था ही बड़ी सुंदर। वर्षा भी हुई, जुकाम भी गया, हरियाली भी आई, और जो हमारी वो क्यारियां उनमें जो है वो जल डालने की आवश्यकता नहीं। तुलसियाँ जो है बिल्कुल मुरझा गई थी, पानी तुम कितना डालो, जब बारिश होती तो खिल जाती है धरती भी, पेड़ पौधे सब बड़ा सुंदर जो है, और शरीर भी बिल्कुल। और गर्मी
वो जो हाथ और पैरों में जो है आप टोपी यहाँ रख रहे थे, इस समय तो सॉल्वेयर वो देखो आप पता ही नहीं चल रहा है। 2 दिन की 4 दिन के पहले कैसे थे और आज देखो। ये मौसम की हो, भगवान की हो, सबकी कृपा, सबकी संभलो। आप जैसे सज्जन सुजन, इनके मित्रजन आदि सबका जो है साथ मिला, भाव विचार एकत्रित हुए और कार्य सफल हुआ, पता ही नहीं चला साहब। ये है कार्य की सफलता ही प्रभु का आना है, कार्य की सफलता ही प्रभु का इतने दिन तक यहाँ रहना है। तो क्या कहा कि दुर्लभो मानुषो देह तो दुर्लभ है, लेकिन देह नाम क्षण मंगर, इसका पता ही नहीं कब चली जाए। तो जो क्षण तुमको मिला है समाज की सेवा के लिए, घर की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए, पुत्र की कामयाबी के लिए, जो भी तुमको मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए जनक जी ने जो है श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंद में योगीश्वर 9 योगीश्वरों से ये प्रश्न किया था कि हमारा मनुष्य देह तो मिली, लेकिन ये देह से जो है क्या करना चाहिए हमको, और देह में जो है क्या लगता है, बोले रोग लगता है। देह में रोग लगता है तो देह में क्या होता है, बोले अव्यवस्था हो जाती है ना। देह में रोग लगे, कोई रोगी है हमारे घर में, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। उस वक्त में जब ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है, मैं आपको भी दिखे कि राधे राधे गले में हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। बोले भागवत भगवान की तो बड़ा अच्छा भाव है। भगवत कृपा से जो है सब कुछ हमारे यहाँ धन धान्य समृद्धि संपन्नता सब मिलती है। किसी वस्तु की कोई कमियां नहीं होती। ठीक, तो क्या बोले, मन्ने कृताचिर भय मच्युतस्य, भय मच्युतस्य, भय कहां से पैदा होगा, बोले अच्युत की दूरी से। अच्युत मन जो च्युत नहीं है, जो गिरता नहीं है, जो नीचे नहीं है, मन नहीं च्युत, जो अच्युत की दूरी से भय पैदा होता है। लेकिन भय मुक्ति कहाँ होती है, बिल पादाम जो पासन यत्र नित्यम, उस अच्युत के, उस नारायण के चरणार बिंदु का ध्यान जहाँ हो गया, वहाँ सुदामानी जी ने कह दिया, मैल मत देना ठाकुर, मेरे कन्नवा केवल इन चरणों को मेरे हृदय में रखे रखना। और उनको लेकर के गए तो वहाँ मैल बना, वहाँ मिला। उनका तेरे चरण मेरे हृदय में है, तो कहाँ जो है सुख के महल की कमी रहेगी, वहां संतोष और संतुष्टि रहती है। महल का सुख, धन का सुख, पद का सुख, सारे सुख जो है उस संतुष्टि में मिल जाती है। वो तो इसलिए गए थे, लेकिन सचमुच में वहां महल बना हुआ मिला, जो कल का प्रसंग था। क्यों वो जो है वहां का, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, मरा क्यों वहां, बोल भीष्म दादा जो है अंतिम समय पर सरसया में पड़े हुए और सिर लटका हुआ था। कहा दुर्योधन मेरे सिर को टिकाने के लिए उसने मखमली वस्त्रों की ढेर लगा दी, और उसकी किसकी, तकियों की। अरे मूर्खान, पूरा शरीर मेरा जो है बाणों पर, और तू पीछे से लगा रहा है मखमली तकिया। मेरे अर्जुन को बोला, अर्जुन ने ऐसा बाण लगाया कि जो 10 दिशा में देखने लगे। तो जब देखा दादाजी ने तो पूरा शरीर खून से और बाण जो है चुभे हुए, कंठ रुक गया। बोले जल रहा है सोने चांदी तांबे के पात्रों में, जहां की मिट्टी ने भी मेरे जो है पारिवारिक जनों का रक्त पी लिया, वहां का दूषित जल पीऊं मैं। मेरे अर्जुन को बोला, अर्जुन बोला, अर्जुन ने एक बाण मारा और जल की धारा सीधा आकर के दादाजी के शरीर को नला करके और दादाजी के मुंह में लग गई। अर्जुन चले गए, कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जो है अंतिम प्रयाण क्या था, 26 दिन पिता की सेवा, दाराना संग्रह नोनम, यानी मैं दारा संग्रह नहीं करूंगा, देवी भागवत के माध्यम से कहा। भीष्म व्रतम कृतम, मैं भीष्म व्रत करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। यहाँ पर गांगे से भीष्म नाम पड़ा था। जब वो दास की बेटी को ला करके पिता को दे गए, उन्हें कहा तुझे जो है जब तेरी इच्छा हो तब मरण हो। आज 26 दिन तक रहे, 26 सेकंड आप दुनिया की कमाई, जिंदगी की कमाई लगा दो, दादा परदादा की कमाई लगा दो, नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ 26 दिन मिले। 26वें दिन जो है मकर संक्रांति दिन आना था, उत्तरायण में प्रयाण होना था। सब आ गए, भगवान नहीं आए, तुमने तो वचन दिया था। और जब भगवान सामने आए, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बहुत प्यार से भगवान को देख रहे हैं सामने। बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं धननाथ
त्यागूं